हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक रेलवे कर्मचारी है और लंबे समय से जीडीसी और एलडीसी एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होने वाला है। जी दोस्तों, एक और डिपार्टमेंटल भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। सुबह मैंने वीडियो बना के बताया था कि स्टेशन मास्टर, जिसकी बहुत कम उम्मीद थी कि स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आएगी, वो अजमेर डिवीजन से अकेले अजमेर डिवीजन से 20 पोस्टों पर वैकेंसी आई है। अच्छी खासी वैकेंसी आप मान सकते हो। और साथ ही दोस्तों सीसीटीसी के 28 लेवल पे 28 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। इसके बाद में जेई और टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया एलडीसी कोटे का। इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से जो भाई लोग हैं वो एलिजिबल रहेंगे, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, सारी कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एलडीसी की जो भर्तियां हैं एक के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, तो अब जो है जीडीसी की बारी रहने वाली है। क्योंकि दोनों का जो एग्जाम का प्रोसेस है, हालांकि सिलेबस दोनों का अलग अलग है, लेकिन इनका जो प्रोसेस है आरआरबी ही कंडक्ट कराएगी। तो जब जीडीसी के एग्जाम होंगे तो उसी हिसाब से आपके एलडीसी के भी एग्जाम होंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो आपस में कोलेट इनको कर सकते हैं। और ये डिवीजन सबसे फास्ट, बिल्कुल दोस्तों, एनडब्ल्यूआर के अंदर अजमेर डिवीजन सबसे फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है। लगातार यहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए और आगामी समय में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होते रहेंगे। तो अब जो कयास जो है लगाए जा रहे थे कि सभी जो डिवीजन है, सभी जो जोन है, वहाँ से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, एलडीसी कोटे की, जीडीसी कोटे की। और दोस्तों, जीडीसी कोटे में किसी टाइप का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन एलडीसी कोटे में अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग जो है टाइम बाउंडेशन मांगा जाता है। और एलडीसी और जीडीसी में थोड़ा सा मैं आपको और डिफरेंस करके बता देता हूँ कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। एलडीसी कोटे की जो भर्ती होती है दोस्तों, ये डिवीजन लेवल पे होती है, और आपकी जो जीडीसी की होती है वो आपके जोनल लेवल पे होती है। एलडीसी कोटे के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको प्रमोशन का मौका दिया जाता है, जबकि जीडीसी के अंदर ऑल ओवर डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं। तो जेई का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। एलडीसी कोटे की है, कितने पोस्टों पर वैकेंसी आई है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह रखा गया। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये है आपका डीआरएम ऑफिस अजमेर की तरफ से। और यहाँ पे इंजीनियरिंग पीवे की जो है जेई के लिए 20% जो वैकेंसीज होती है पीवे की, वो आपका एलडीसी कोटे के तहत भरी जाती है। तो इसके अंदर दोस्तों जो आपके गैंग ट्रैक वगैरह, मेंटेन वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह ये काम कर रहे होते हैं पीवे के अंदर, उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता है। पोस्ट हालांकि बहुत ही कम है, एक पोस्ट है। टोटल जो है यहाँ पे 8 वैकेंसी रहती है, एक पोस्ट है। इसमें पीवे वाले भाई लोग ही जो ट्रैक से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैक मेंटेन वगैरह, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, तो देखिए यहाँ पे एक पोस्ट पे है, हालांकि पोस्ट बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई तो एक पोस्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट होगा। इसके अलावा जीडीसी में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। जीडीसी के अंदर ज़्यादा कोटा होता है, तो ऐसे में जीडीसी के अंदर आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये एक पोस्ट आई है। यहाँ पे कैटेगरी में देख लीजिए कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। ये देखिए, रेल पथ पर कार्य करने वाले सभी ग्रेड के रेल पथ अनुरक्षक, सिविल इंजीनियरिंग कर्मचारी जैसे यूएसएफडी कर्मचारी, लोहार, हथौड़िया, वेल्डर, सोल्डर, लाइन, रंगसाज, बढ़ई आदि जो 3 वर्ष से रेल सेवा में पात्र हो। रेल पथ सेवा में वर्तमान में कार्यरत कारीगर हेल्पर जिन्हें रेल पथ में कार्य करने का 3 वर्ष का, 3 वर्ष की जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है रेलवे के अंदर। और जैसे कोई ट्रैक मैन वगैरह भी है तो वो भी इसमें, ट्रैक से रिलेटेड कोई भी कर्मचारी है और 3 साल की उसकी हो गई है सर्विस, तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। शैक्षणिक योग्यता देखिए यहाँ पे आपका पीसीएम से कम 3 विषयों में 10+2, जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पात्र हो। यानी आपके पास में अगर 10+2 से आपने पीसीएम से कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, आप जेई बन सकते हो। 10+2 वाले भाइयों को भी एलडीसी कोटे के तहत जेई बना दिया जाता है। और कई सारे साथी बनते भी है, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 पोस्ट भी वैकेंसी के रूप में निकलती है किसी के डिवीजन में। परीक्षा का पैटर्न वगैरह क्या रहेगा वो सब चीज़ें इसमें दे रखी है। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण चयन के उपरांत आपकी ट्रेनिंग वगैरह की जाएगी। मेडिकल श्रेणी इसमें A3 आपकी रहने वाली है। आवश्यक दस्तावेज आपका वही शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ है, और आपका जो पैनल बनाने अंकों की गणना निम्न अंकों के आधार पर की जाएगी। 50 का जो है प्रोफेशनली आपका एबिलिटी होगा। 30 का रिकॉर्ड, देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे रिकॉर्ड, इसका मैं आपको जिसको सीआर भी बोल दिया करते हैं, इसका बड़ा रोल रहता है। ये आपका इंचार्ज यहाँ पे मार्किंग करता है आपकी, तो आपका जो काम है अच्छे से करें। आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, बात करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, नॉलेज है रेलवे से रिलेटेड, तो उनके आधार पे आपको नंबर दिए जाते हैं। तो इसको आप एक अपना जो है डेकोरम मेंटेन करके चले, ताकि आपको इंचार्ज अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे दे सके और एलडीसी कोटे में आपको फायदा हो सके। और भी तमाम तरीके की चीज़ें दे रखी है, किस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है, ये फॉर्मेट है, सिलेबस वगैरह इसमें कवर है, सारी कुछ चीज़ आप देख सकते हैं। हालांकि पोस्ट बहुत ही कम है, एक पोस्ट है, और जीडीसी के माध्यम से आपको अच्छी खासी पोस्टें देखने को मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, एलडीसी कोटे के तहत ही टेक्नीशियन की भर्ती भी आई है 25% एलडीसी कोटे की। और ये जो आपका सिग्नल विभाग से है, तो यहाँ पे संकेत विभाग से, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो इस डिपार्टमेंट में है ग्रुप डी के अंदर असिस्टेंट आप हेल्पर के रूप में या काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, वही लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। 11 पोस्टें आई है, तो ऐसे में आपको पास टेक्नीशियन बनने का भी मौका है। कौन कौन लोग इसमें आवेदन रहेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो ये आपका एलडीसी कोटे की इस डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है वही भाई इसमें आवेदन कर सकता है। कितने साल की इसके अंदर सर्विस मांगी गई है,
अंतिम तिथियाँ इसकी क्या कुछ रहने वाली है, सारी कुछ चीज़ें इसमें अच्छे से लिखी गई है। शैक्षणिक योग्यता में आरआरबी के माध्यम से सीधी भर्ती ग्रेड 3 लेवल 2 के लिए समकक्ष आवश्यक शैक्षणिक। जी बिल्कुल दोस्तों, इसमें आपको जो है 10th प्लस ITI या फिर आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकते हो। ये साफ साफ चीज़ें इसमें लिखी गई है। और या फिर जो है आपके पास इन प्लस 10th आप जो है 10th 12th जो है PCM से कर रखे हो तो भी आप इस पोस्ट पे जा सकते हो। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा, 11 पोस्ट है जो ग्रुप डी में ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा आपका टेक्नीशियन बनने का। कई सारी चीज़ें इसमें और दी गई है, किस फॉर्म में फॉर्म वगैरह भरेगा। तो जो भाई अजमेर डिवीजन में काम कर रहे हैं संकेत डिपार्टमेंट में, सिग्नल डिपार्टमेंट में, वो इस 11 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली जो है इलेक्ट्रिक विभाग में LDC कोटे की भर्ती आई है। यहाँ पे पोस्ट जो है मात्र 3 है। तो इसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वगैरह भाई जो काम कर रहे हैं ग्रुप डी के अंदर भाई लोग, वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें वही 10th प्लस आपके पास अप्रेंटिस वगैरह होनी चाहिए और सहायक ऑपरेशन विद्युत लेवल 1 में कम से कम 2 वर्ष की नौकरी आपकी इसमें होनी चाहिए। तो आप इसमें आप जो फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता लेवल 1 कैटेगरी में कार्य सभी कर्मचारी जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं का कक्षा में उत्तीर्ण हो या समझे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10वीं जो पास है भाई लोग, उनको भी टेक्नीशियन बनाया जा रहा है। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर जिन्होंने 10th कर रखी है नॉर्मली, वो भाई भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। जैसे कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आती है तो वो लोग इसमें टेक्नीशियन बन सकते हैं एग्जाम देके। तो टेक्नीशियन बनने का उनके पास भी मौका है। ओनली जो है विद्युत विभाग वाले ही इसमें एग्जाम दे सकते हैं। परीक्षा संबंधित बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, चयन के निर्देश है, अंतिम तिथि क्या है, इस फॉर्मेट में आपको एग्जाम फॉर्म यहाँ पे जमा कराना है। तो इस तरीके से दोस्तों LDC कोटे की भर्तियाँ सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है। जैसे PV की अलग निकलेगी, आपके इसी इलेक्ट्रिक की अलग निकलेगी, SNT की अलग निकलेगी। तो इन्हीं लोगों को मौका मिलता है। SNT के है तो SNT वाले भाई भरेंगे, अगर किसी और अदर डिपार्टमेंट के है तो उस डिपार्टमेंट के फॉर्म भरेंगे। लेकिन इसकी वैकेंसीज बहुत कम रहती है। और जैसे कि मैं पॉइंट्समैन की बात करूँ ऑपरेटिंग वालों की, तो इनके लिए स्टेशन मास्टर, CCTC, ट्रेन मैनेजर की बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलती है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रमोशन के और अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाने के। हालांकि GDC के माध्यम से भी आप निकल सकते हैं। बहुत सारे भाई GDC के माध्यम से भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लेते हैं, डायरेक्ट JEE बन जाते हैं, LP है, इसके अलावा आप जो है टेक्नीशियन है, कई सारी पोस्टें निकलती है GDC में और बड़ी मात्रा में वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों 2025 के अंदर खूब सारी भर्तियाँ आपकी आने वाली है और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और जैसे ही कोई किसी भी तरीके का अपडेट आता है किसी भी रेलवे से, तो मैं आप सभी लोगों के साथ वीडियो बना के साझा करूँगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।